अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ एक नए व्लॉग के साथ। नाज़रीन, आज एक बहुत अहम मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के बाद जो एक क्या सराहियाँ चल रही थी कि नए सूबों के हवाले से कि नए सूबे बनाने हैं, कब बनाने हैं, क्यों बनाने हैं, कौन राज़ी नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ों के बारे में जो आज मीटिंग इस तनाज़र में देखी जा रही है कि ये मीटिंग अब उसी तनाज़र में अब मीटिंगें शुरू हो गई हैं। क्योंकि कल 14 अगस्त के दिन पे जब सारे इकट्ठे हुए, मतलब कि फील्ड मार्शल साहब भी थे, अंदर ज़रदारी साहब भी थे, शहबाज शरीफ साहब भी। अब जब भी ऐसी मीटिंगें होती हैं तो उन मीटिंग्स में बड़े-बड़े फैसले होते हैं और उसके बैकग्राउंड पे चीज़ें चल रही होती हैं। क्योंकि जब इमरान खान साहब को हटाया गया था ना एक अदम एतमाद तरीक के ज़रिए, तो तब भी इमरान खान साहब को पहले लेके गए थे, जेट एंड सी का एक विज़िट हुआ। उसके बाद उनके खिलाफ एक पूरी प्लानिंग हो चुकी थी पहले भी। अब यहाँ पे जो सदर ज़रदारी, शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, मतलब कि पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी, इन सब की मीटिंग जो ईवान सदर में हुई है, उस मीटिंग में अब ये बात सामने आ रही है या लोग इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं कि वहाँ पे जो डिस्कस किया गया है, क्योंकि उनमें जो हमारे ताकतवर लोग हैं उनका जो सरकर्दा है मोहसिन नकवी साहब, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब को पता है मसला क्या है? जितनी भी मीटिंग्स होती हैं ना इन लोगों की, शहबाज शरीफ की और जरदारी की, मोहसिन नकवी को लाजमी अंदर बिठाया होता है, क्योंकि कहीं कोई ऐसी मीटिंग ना हो जाए जिसमें किसी के खिलाफ कोई बात हो जाए, तो इसलिए उनको लाजमी बिठाया जाता है। क्योंकि अगर ये निज़ाम जाता है ना, या कोई और बड़ा ओहदेदार यहाँ से जाता है, तो मोहसिन नकवी साहब का बिस्तर बोरिया सबसे पहले गोल होना है। क्योंकि वो कि कोई बैकग्राउंड नहीं रखते, सियासी बैकग्राउंड उनका कुछ नहीं है, कोई टेक्नोक्रेट का उनका बैकग्राउंड नहीं है। वो सिर्फ एक रिश्तेदार होने की हैसियत से पूरे निज़ाम को चला रहे होते हैं। अब वो भी यहाँ पे बैठे थे इस मीटिंग में, और यहाँ से जो डिस्कस किया गया, ऐसा कौन सा बड़ा मामला चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में? कोई भी बड़ा मामला नहीं है, सिवाय यही कि किस तरह हमने अपने इक़्तिदार को बढ़ाना है। अगर सूबे बनाने हैं तो किसका बेटा, किसकी बेटी, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारा भतीजा, हमारी भतीजी, इन लोगों को ही ये सारा कुछ बांटने के लिए ये लोग बैठे हुए हैं। अब इनको साफ ज़ाहिर है, जब ये कहा गया कि आप सूबे बनाएं, तो इन्होंने आगे से ये डिमांड रखी है कि हाँ भाई, हमें ये बताएं कि आप लोग हमें सूबे कितने देंगे। क्योंकि और पार्टियां भी हैं ना, वो पार्टियां भी चाहती हैं कि हमारे भी सब लोग वज़ीर आला बन के बैठ जाएं। जैसे काफ लीग अंदर शामिल हुई है, एम के अंदर शामिल है, बाकी जमातें अंदर शामिल हैं। तो ये जो एक सूबे बना के ना, इन सारी ये जो छोटी टोट पार्टियां हैं ना, इनको इन्होंने मैनेज करना है कि उनको भी वज़ीर आला दे दिया, एक उनको भी एक वज़ीर आला दे दिया, और फिर इन्होंने सारों को हाँकना खुद दिया कि चलो भाई यहाँ से यहाँ। जैसे वो 14 अगस्त पे भी एक काफ़ी उसके ऊपर शहबाज गिल ने बड़ी डिटेल से बात की है कि जो एक तरतीब सीधी कर रहे थे, चल भाई यहाँ से यहाँ हो जा और फिर वहाँ से वहाँ हो जा। तो ये तरतीबें इन्होंने और भी अभी बहुत ज़्यादा लगानी। अब इसमें जो बात की जाती है सुबह के हवाले से, सूबों के हवाले से जब बात की जाती है तो उसमें आता है कि आप लोग पहले, जो आपके पास सिर्फ 4 सूबे हैं, उनके जो आप लोगों ने एनएफसी अवार्ड्स बना के पैसे देने, वो तो आप पैसे पूरे कर नहीं रहे। आज भी मुजम्मिल असलम साहब ये कह रहे हैं कि जो हमारे पैसे जो इन्होंने मांगे थे कि आप लोग हमें पैसे दें, हमने वो पैसे नहीं दिए। तो जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने खत लिख दिया स्टेट बैंक को और अकाउंटेंट जनरल जो वहाँ पे है कि जो केपी के हिस्से का पैसा है वो भी हमें दिया जाए। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारा पैसा अगर इस तरीके से लिया गया या छीना गया तो ये एक गैर ऐनी कदम होगा। अब देखें, बात ये है कि क्या इन लोगों को ये चीज़ पहले पता नहीं थी? इन्होंने बजट जब पास करवाया, पूरे 1 साल का बजट, 3 माह का बजट हमेशा पास हो जाता होता है। अच्छा, इनको लग रहा है कि अगर ये हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं तो फौरन से एक मिनी बजट लेके आ जाए अपने सूबे के लिए। क्यों नहीं लेके आते मिनी बजट? मिनी बजट भी इनके पास ऑप्शन है, लेके आ सकते हैं। लेकिन इन्होंने सिर्फ एक अवाम को चूरन बेचना है। क्योंकि जो शहबाज गिल है वो तो इनको कहते हैं कि ये अस्करी फाइनेंसर बैठा हुआ है केपी के मुजम्मिल असलम के बारे में। तो इस किस्म की चीज़ें करके मुजम्मिल असलम अपने आप को और एक्सपोज कर रहे हैं कि देखें हम तो इस तरह करें। ठीक है, बाकी विजन है इमरान खान का, इमरान खान के कहने के ऊपर वो लगे हुए हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने जो ये मैनेज करते हैं हुकूमतों को, उन्होंने इसी तरीके से अपने लोगों को मैनेज किया होता है कि वो उसको भी खुश करते हैं वहाँ पे उसके साथ लगा के कि आपने सिंसियर होकर काम करने तक उसे ये लगे कि ये वाकई हमारा ही बंदा है,
या जैसे मुज़म्मिल असलम बहुत दिल जान से काम करेगा कि ये वाकई पीटीआई का है, लेकिन आज तक मुज़म्मिल असलम पीटीआई के साथ कभी भी उस तरीके से ना ये इलेक्शन लड़ा, ना इसने कभी कोई इतना फ्रंट पे गया जिस तरह। नहीं तो शौकत तरीन क्या था, वो तो कभी इलेक्शन नहीं लड़ता था, उसको भी सेनेटर था, वो बैर चला गया, मुल्क छोड़ के चला गया, लेकिन उसको बैर से बिठा के प्रेशराइज करके उससे इस्तीफा ले लिया गया कि आप यहाँ पे रिजाइन करें क्योंकि आप पीटीआई के हैं। तो ये चीजें यहाँ पे सारी कुछ चल रही होती है। अब मैं आपको बताऊं कि बन्नू में सोहेल अफरीदी स्टेट मूवमेंट के लिए वहां पे आज पहुंचेंगे, और वो उनका जो असल मकसद है कि जो 27 सितंबर है उससे पहले अवाम को एक फुली तौर पे मोबिलाइज करना। अब उसमें 27 सितंबर की डेट से पहले खैबर में गए, जो उनका अपना ज़िला है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अवाम मोबिलाइज हुई, अवाम बहर आई, और उसके बाद 14 अगस्त पे भी उन्होंने एक रिहर्सल कर ली है डी चौक की। वहाँ पे उनको कुछ फेंटा शेंटा भी लगा है, मतलब उनकी गाड़ियाँ तोड़ी हैं पुलिस ने। तो ये एक रिहर्सल थी जितनी सोहेल अफरीदी ने की, आगे से पुलिस ने भी अपनी उतनी रिहर्सल की है कि देखिए हम यहाँ पे आपको आसानी से नहीं आने देंगे। तो ये उनको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या क्या मुश्किलात उनके लिए हो सकती हैं, क्योंकि पहले जब आए थे यहाँ पे 26 नवंबर को, तब ये एक एज ए कारकुन लीड करते हुए आए थे, और अब ये एज ए सीएम लीड करते हुए वहाँ पे आएंगे। तो देखना होगा कि सोहेल अफरीदी वहाँ पे क्या कर पाता है 27 सितंबर तक। उनको काफी काफी ज्यादा मेहनत करनी है। अब मैं हुकूमत का जो एक ड्रामेबाजी है, हुकूमत ने अवाम का खून निचोड़ना शुरू करके रखा हुआ है, उसमें एक नई पेशरफ्त ये हुई है कि अभी माली साल जो शुरू है, जुलाई से आगे माली साल शुरू होता है, तो उसमें ये हदफ आ रहा है कि हुकूमत ने जो हदफ बनाया था ना, 3 माह का, फिर 6 माह का, फिर 9 का, फिर 12 का, उस 3 माह के हदफ में हुकूमत ने 100 अरब से ज्यादा अपनी टैक्स वसूली कर ली है। ये जो लेवी का टैक्स इन्होंने लगाना होता है ना डीजल के ऊपर, ये वो वाली टैक्स वसूली है कि अवाम के ऊपर टैक्स इतना लगा दिया डीजल के ऊपर। जंग शुरू हुई, जंग खत्म हुए भाई दिन हो गए, वो लोग अपने सुकून से हल्की हल्की ठोकर ठाकी में लगे हुए हैं। और पाकिस्तान में क्या हालात हैं, जो जंग से पहले डीजल पेट्रोल शुरू हुआ वो आज तक कीमत नहीं पहुंच सकी उस चीज के ऊपर। ये हालात इन लोगों के 6 माह होने वाले हैं, और ये एक दिन बढ़ाते हैं, फिर उसी दिन पैसों में काम करके फिर अगले दिन 3 रुपए और बढ़ा देते हैं। ये वाला काम इन्होंने करके रखा हुआ है, और 100 अरब रुपए से ज्यादा की टैक्स वसूलियां कर रही है। यहाँ पे बिजनेस आ नहीं रहा, अब बिजनेस जब आ नहीं रहा तो इन्होंने टैक्स वसूली फिर वही गरीब आवाम से निकालने के लिए, निचोड़ने के लिए बैठे हुए हैं। अपने कोई काट नहीं कर रहे, अपने ये कर रहे हैं जो यहाँ पे जजेस हैं उनकी तनख्वाहें 10-10 लाख बढ़ा दी हैं, और कहा है कि पिछले 8 महीनों से उनको तनख्वाहें मिलेगी। उन्होंने फैसले क्या किए हैं, अवाम के बुनियादी हकूक की क्या तहफ़्फ़ुज़ किया है। वो सिर्फ वहाँ पे बैठे होते हैं, कोई कत्ल करेगा तो कत्लों वाले मुकदमे सुनने के लिए, या मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़े वाले मुकदमे सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी तनख्वाहें जो है वो 10-10 लाख रुपए बढ़ा दी गई तनख्वाहें। ये हालात इन लोगों के। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मजीद अपडेट्स हम आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।